पद्य चीन झुंडा, रचनाकार संत कबीर, विधा दोहे। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही साथ जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी उनके विचार महनीय व चिंतन को प्रेरित करने वाले हैं। उनका पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी यानी पथिक, मार्गस्थ व्यक्ति, अति यानी बहुत। संत कबीर कहते हैं, धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन भी आ जाना चाहिए। जो व्यक्ति बड़ा हो जाने के बाद दूसरों का हित नहीं करता, उसका बड़ा होना उस पेड़ की तरह है जो खजूर का पेड़ हो। खजूर का पेड़ काफ़ी ऊंचा होता है, जिसके कारण पथिक को उसकी छाया नहीं मिल पाती। साथ ही साथ उसके फल बहुत ही ऊंचे दूर लगते हैं, जिसके कारण कोई उन्हें नहीं पा सकता। और ऐसे फलों का और ऐसे पेड़ का कोई उपयोग नहीं जो किसी की मदद न कर सके। वैसे ही जो इंसान धन से बड़ा होने के बाद भी किसी की मदद नहीं करता, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, उसका कोई उपयोग नहीं है। कब शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ न ले। शिष्य यानी शिष्य। यहाँ संत कबीर गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। वह अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वह अपने अहम भाव को त्याग दे और गुरु को ही अपना सर्वस्व समझे। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य का हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाए और बदले में उससे कुछ भी पाने की कभी उम्मीद न रखे। कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संगत साथ, साधु यहाँ अर्थ है सज्जन व्यक्ति, गंधी यानी इत्र बेचने वाला, बास यानी गंध और सुबास यानी सुगंध। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वह हमें कुछ दे या न दे, उससे हम इत्र खरीदे या न खरीदे, फिर भी उससे हमें मुफ्त में इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार यदि हम सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे, चाहे कुछ उनसे मिले या न मिले, पर उनसे अच्छी बातें सीखने को अवश्य मिलेंगी। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए। हाय यानी दुख सूचक शब्द है। श्वास यानी लुहार की धौंकने। तो कबीर कहते हैं, कमज़ोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है, जो बहुत खतरनाक होती है। संत कबीर कहते हैं कि लुहार की धौंकनी मरे हुए जानवरों की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, पर उसकी सांस आह से प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म
करा देती है, उतनी ताकत उस निर्जीव धोखने में होती है। गुरु कुंभार शिष्य, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुंभार यानी मिट्टी के घड़े बनाने वाला, कुंभ यानी घड़ा अथवा कलश, गढ़ना यानी बनाना, गाढ़े यानी निकालता है, खोट गलतियाँ, अंतर यानी अंदर, सहार यानी सहारा, बाहे यानी मारना। कबीर कहते हैं, गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार से गढ़कर सुधार बनाता है। इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि गुरु कुंभार के समान होता है, उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुंभार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुंभार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य को दोषों दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी हो। जाको यानी जिसको, साइया यानी भगवान, बैरी यानी दुश्मन। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता, भले ही संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए पर भी तब भी कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देव। नैनो यानी आँखों, झापी यानी ढाप, तो ही तुम्हें, देखन देव देखने दूं। कबीर कहते हैं, हे प्रिय प्रभु, आप मेरी आँखों में समा जाइए और मैं अपनी आँखें बंद कर लूं। न मैं किसी अन्य देव देवता की ओर देखूं और न ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। लाली मेरे लाल की, जीत देखो तीत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली यानी महिमा, लाल पुत्र, लेकिन यहाँ अर्थ है ईश्वर। जीत यानी जहाँ, तीत यानी वहाँ। ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है, जहाँ देखिए वहाँ ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कबीर कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह स्वयं ही उसकी महिमा में रंग गया, अर्थात वह ईश्वर की महिमा में एकाकार यानी ईश्वरमयी हो गया। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया सार जाने नाही। कुंडल यानी हिरण की नाभि, मृग हिरण, वन यानी जंगल, घट यानी शरीर, पीव यानी प्रिय। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग की तरह होती है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण को उसकी जानकारी नहीं होती। वह उसकी सुगंध से अनजान होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, परंतु अज्ञानतावश उसे यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके नाभि में ही विद्यमान है। इस प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। जिन ढूंढा तीन पाइया, गहिरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा,
रहा किनारे बैठ। पाया यानी पाया, पैठ यानी प्रवेश करके, बौरा यानी पागल, डूबन डूबने से, तोको तुम्हारे लिए, बो बो। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और वह ईश्वर की प्राप्ति से दूर वंचित रह गया। जो तो को काटा बोवे, ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भला करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने लिए कुछ अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल यानी 3 नोकों वाला शस्त्र, अर्थात बुराई के रूप में ही मिलेगा।